ये फिर से आ गई। देती हूँ दूध, पहले इधर साइड हट, लेके आने दे। क्या हुई गया, ये ले ये ले, ठीक। इसको दूध पीना होता है, मैंने इसको दूध पिलाया था, रोज आ जाती है इधर फिर दूध पीने। ये शायद प्रेग्नेंट ऐसा लग रहा है, पता नहीं इसका पेट बड़ा लग रहा है ना मेरे को। आती पता नहीं कहाँ से, मैं बैठी हुई पर धूप में ना, तो वहाँ से लगी हुई मैऊ मैऊ करता है, मैऊ मैऊ। जब मैं फेशियल कर ही रही थी ना, तभी को अचानक एक कोई आए हमारे घर पे ना, उसमें वीडियो में भी आवाज़ रिकॉर्ड हुई है, मतलब ना फिर वो मतलब सोच रहे कि आवाज़ लगाऊं ना लगाऊं, क्योंकि मैं लगी हुई थी और मेरे को ऐसे मतलब जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मेरा इधर उधर कहीं ध्यान नहीं होता, मैं फोकस रखा होता है वहीं पे काम पे। फिर जैसे उनकी आवाज़ आई ना, फिर तो मैंने बंद कर दिया। मतलब देखना, अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा आपको, आवाज़ भी आई है और वहाँ पे कट लगा है, मतलब ऐसे मैं स्मूथली वीडियो बना देती हूँ। फिर क्या हुआ कि उन्होंने बोला, जैसे मतलब मैं निकल गई बाहर, मैं क्या, हाँ जी, तो उन्होंने बोला कि आपकी कंप्लेंट आई है। जैसे ही उन्होंने बोला, मैंने कंप्लेंट आई है, मैं क्या, हमने क्या कर दिया भैया। अब देखो मतलब हमारा, मैं तो घर से बाहर तक नहीं निकलती, और ये भी मतलब जो भी एक्टिविटी करके आते हैं ना मार्केट में, तो हर चीज़ मेरे साथ शेयर करते ही हैं। क्या हमारी कैसी कंप्लेंट होगी भी, किस चीज़ में। फिर बोला प्रॉपर्टी, जैसे उन्होंने प्रॉपर्टी का नाम लिया तो मुझे लगा कि जो स्टे वाला नहीं काम चला हुआ नीचे, तो मैं क्या, उसके सिलसिले में होगा भी, जैसे आप जाते नहीं हो ना वो। अरे मुझे कहाँ आते हैं सामान वो यार। हाँ, आपको नहीं आते ना। थे वो। हाँ, तो फिर मैं क्या पता भी, मे भी किसी ने डलवा दिया हो आपका नाम। फिर मैंने आई इनको लगाई आवाज़, पता नहीं कितनी बार आवाज़ लगाई, आप सुने ही नहीं। फिर वो बंदा चला गया नीचे, बोला उसने नाम लिया उनका, ये जो साइड वाली ज़मीन है ना अंकल का, बोला उनकी ज़मीन कौन सी है। मैं क्या, नीचे है भी, देख लो भी इधर को। फिर मैंने इनको ढूंढा, वो चला गया नीचे और मैंने आपको ढूंढा। मैं क्या, जाओ देखो आप आए, यहाँ से आप दिखाओ थोड़ा सा, ये है ज़मीन। मैं आपको सारा मैटर बताती हूँ, मतलब कि क्या है, क्या बात क्या है। तो मैं नीचे चलती हूँ, स्पॉट पे चलते हैं, मतलब फिर मैं आपको पूरा बताती भी हूँ। पर नहीं, पहले मैं दिखा रही हूँ, देखो वो उधर चली हुई है, ये है, थोड़ा जूम मार के दिखाना कि ये क्या बोलते हैं, बिजली की जो तारे हैं ना। तो ये जो एरिया है सारा, इस पे जब बरसात हुई थी ना, पूरा लैंडस्लाइडिंग हो गया। तो वो तो यहाँ से तो लैंडस्लाइड है ही, ये भी खंबा भी जाने वाला है। पर भाई ये जो तारे थी ना, ये नीचे गिर गई थी, तो फिर जो भी थोड़ा बहुत वो कटिंग कुटिंग पेड़ों की करके चले जाते हैं बिजली वाले ना। और यहाँ पर जो ये पेड़ है ना, सागवान का पेड़ है ये, तो इसको भी वो काटते रहते हैं। चलो ये तो उनको पता ही है, ऐसा नहीं है। फिर पर यहाँ पे देखो, पहले आप थोड़ा सा मतलब यहाँ पे नजर घुमाओ, 1 मिनट शांति हटना। तो ये देखो, ये सारा ना पूरा जंगल बना हुआ है। उस दिन भी यहाँ तेंदुओं ने बैल को खाया था यहाँ पे। यहाँ ये जो देख रहे हो ना आप, हमारा आम का पेड़, इससे आगे वाले जो पेड़ है ना, यहीं पे खाया हुआ था तेंदुओं ने इसको, बैल को वो यहीं पे तो गिरा पड़ा था वो। हाँ जी। फिर अंकल ने कंप्लेंट करी हुई है हमारी नगर परिषद में। अब सोचो किस लिए कंप्लेंट करी हुई है, मैं दिखाऊं आपको। ये जो चूल्हा लगा हुआ है, चलो मैं नीचे चलती हूँ अब ना, इसको बंद कर दो, आप नीचे पहुंचेंगे। जिस स्पॉट पे पहुंच के फिर आपको सारी बात दिखाते भी हैं, बताते हैं। स्पॉट पे आ गया, देखो कंप्लेंट नंबर 1। देखो इंसानियत नाम की चीज़ तो मतलब ज़िंदगी में, दुनिया में रह ही नहीं गई है ना। कंप्लेंट नंबर 1 के बारे में बताती हूँ। ये चूल्हा, जैसे कि आप देख रहे हैं, मिट्टी का चूल्हा। ये मैंने बताया था आपको कि हमारे किराएदार है ना, तो वो इस पे पानी वानी गर्म कर लेते हैं, कई बार खाना भी बना देते हैं। देखो अमीरी गरीबी हर चीज़ देखनी चाहिए। इंसान ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी फूम फांग करे कि मैं ही हूँ और इसके अलावा और कुछ नहीं है। सब कुछ यहीं रह जाता है, ये धरती, ये ज़मीन, ये घर, ये सब कुछ यहीं पे रह जाना है ना। लेकिन बस इंसान की ना ये मैं ही पता नहीं क्यों ख़त्म नहीं होती। पर चलो, इससे भी इंटरेस्टिंग बात, कंप्लेंट नंबर 1 थी कि भाई हमने मिट्टी का चूल्हा लगा दिया है अभी, जिसमें हम पानी गर्म करते हैं, ठीक है। तो कंप्लेंट नंबर 2 थी कि भाई नहीं, मैं पहले आपको ये दिखाती हूँ कि ये देखो, ये 3 गड्ढे हैं, 1 2 और 3। ये गड्ढे पता है किस लिए किए जाते हैं? ये किए जाते हैं जैसे हम घर बनाना शुरू करते हैं ना, तो यहाँ फिर गड्ढे बनाते हैं, फिर उसको फिल करते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो गड्ढे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मैं तो, चलो मेरी तो शादी बड़े बाद में आई, हमें तो डैडी बताते थे, लेकिन आपको तो पता ही है, आपके सामने हमने किए हुए थे। हाँ, लेकिन ये हम नहीं बोलेंगे। कोई भी इंसान लेके आ जाए ना वो कंप्लेंट जिन्होंने कर रखी है, तो वो उनसे पूछे, जो नगर परिषद वाले हैं, या फिर वो कोर्ट में ही कर दे। मेरे अकॉर्डिंग तो केस कर देना चाहिए उनको कोर्ट में,
फिर कोर्ट में या कहीं पर भी अगर कोई भी बंदा उनसे एक क्वेश्चन पूछना है पहले कि ये 3 गड्ढे किसने किए हैं, अगर वो अपने मुंह से बोल देंगे कि मैंने किए ना, तो हम उनको पेनल्टी देने के लिए भी रेडी हैं। लेकिन वो भी अपने मुंह से नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको पता है कि ये हमने किए हुए थे। ठीक है, बाकायदा जब गड्ढे हमने किए हैं तो इसका मतलब ज़मीन यहीं से हमारी है। लेकिन फिर भी हमारी ईमानदारी देखो, हम मतलब डैडी ने ही हमें बताया हुआ है कि भाई नहीं, हम नहीं, मतलब हम नहीं करते इधर कोई एक्टिविटी नहीं करते, छोड़ दिया है, मतलब छोड़, वही बात कि मेरा यहीं पे रह जाना है ना। तो क्यों मतलब ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी के साथ बहसबाजी करनी, मतलब क्यों मतलब ऐसे लड़ाई झगड़े करने। लेकिन मतलब कसम से लकड़ियाँ रख दिया यहाँ पे, जब ये ईंटें रख दी, ईंटें तो हमारी, यहाँ तक तो हमारी जमीन है यार ये। नहीं, हम फिर भी नहीं, हम बोलते हैं कि वे आप काम चलाइए अंकल, वे आप काम चलाइए, हम सब कुछ हटा देंगे, आप मतलब हमारी तो दीवार के साथ दीवार दे दो, हम तो ये भी ऑब्जेक्शन नहीं करते। दूसरी बात है, अभी कम से कम इसको 15-20 साल हो गए तकसीम चली हुई है, अभी किसी को प्रॉपर पता ही नहीं है कहाँ तक किसकी जमीन है। हाँ, अभी तो हमारी भी जो कितने मीटर आप बताते हो कवर करने के लिए रह गई है। रह गई तो अब पीछे परली साइड तो चाचू का घर है, तो वहाँ तो हम कवर करेंगे नहीं, कवर तो इधर को ही होएगी। फिर जो इनकी है वो तो भाई देखो जिन्होंने मापनी है वो करेंगे। लेकिन हम फिर भी इतना भी नहीं सोचते। अब यहाँ पे इतनी झाड़ियाँ होती थी उस दिन भी, वो क्या नाम, ये जो लेपर्ड है इतना गंदा हो रखा था, इतना ज्यादा ऊपर तक, मतलब कि बहुत ज्यादा घास, इसमें सांप और नेवले और आपके सूअर आते थे। तब हमने यहाँ पे ये साफ किया पूरा का पूरा। यार बच्चे के हम भी निकलते हैं घर को, इधर को आते हैं तो कोई भी आ सकते हैं वो। अरे ये सब मैं बोलते रहूँगी। उन किराएदार जो आए तो उन्होंने मतलब थोड़ा सा फिर ये चूल्हा भी और थोड़ा बिल्कुल साफ किया उन्होंने, ये पूरे तक। ये देख सकते हो, जैसे बच्चे हैं अभी ना छोटे, तो वो आते जाते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता, तो हम सब ने मतलब ये साफ किया, क्लीन किया, अच्छा किया, मतलब एक तरह से भी अच्छा हुआ। अभी यहाँ कोई भी इंसान आ जा, अदरवाइज वो अंकल भी कभी अगर आए देखने के लिए कि कहाँ क्या है, तो वो देख नहीं सकते इस चीज़ को कि कहाँ क्या है। इतनी ज़्यादा झाड़ थे इधर, वो सब भी साफ किए। उल्टा उनको तो दिहाड़ी लगा कर कराना पड़ना था, हमने एक बार दिहाड़ी लगा करके करवाया था ये साफ। क्योंकि हमारे, क्योंकि मुश्किल तो हमें होती है, लेपर्ड आ जाएंगे, कोई मिर्ग आ जाएंगे तो हमारे को होती है ना तंगी। तो उन्होंने तो बनाना नहीं है, ठीक है, बनाना नहीं है, दूसरों को परेशान करना है। हमने बोला था कि भाई हमारे को ही दे दो, तो 4 गुना ज्यादा कीमत मांगी उन्होंने हमारे से। चलो कोई नहीं, हमें नहीं चाहिए, नीचे सारा लैंडस्लाइडिंग हुआ है, पूरा का पूरा नीचे चले गए, आगे तक है। अब तो ये वैसे भी किसी काम की रह नहीं गई लैंडस्लाइड के बाद, तो इसे कोई मूर्ख ही होगा जो यहाँ इसको खरीदने के लिए आ जाएगा या कोई बनाएगा। और बनाने के लिए पता कितने लाख रुपए चाहिए, हमारे को पता है, क्योंकि हमने जो सेफ्टी बॉले दी हैं नीचे जा करके, जो केले के पेड़ दिखते हैं ना, वहां से देना शुरू किया है। तो जितना घर पे खर्चा किया ना, उतना ही हमने सेफ्टी बॉलों पे भी खर्चा किया है। तो वैसे ही सेम इधर भी खर्चा होगा, तब जा करके कहीं मतलब कुछ बनेगा। लेकिन देखो उनकी बुद्धि तो देखो, मुझे समझ नहीं आया। अभी अगर यार अभी चलो ठीक है, अगर ये जो क्या था, ये चूल्हा अगर लगा ही दिया किसी ने, गरीब ने लगा ही दिया, अमीर ने लगा ही दिया, छोड़ो, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी भी जमीन है तो उसमें क्या होगा, जब आप बनाओगे भैया हद वो हटा देंगे। ये हमारे साथ बोलना था कि भाई बेटा आपने ये क्यों लगा दिया, या किसका भी कौन है, चाहे जिसने भी लगाया, हमें बोलते, क्योंकि हम रहते तो हम ही है ना साथ। फिर रास्ता हमारे से आते हैं, यहाँ से गेट खोल के रास्ता हमारा, कल को मतलब कई चीजें हो जाती हैं, वही ना। ठीक है, हमारे पास तो चलो सुविधाएं हैं कि हमने सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं, हर चीज करी हुई है, लेकिन उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो कंप्लेंट तो उल्टा हमें करनी चाहिए कि एक तो जिनकी ये प्रॉपर्टी है वो इसको साफ नहीं कराते, ये देखो है ना, इतना गंद डाला हुआ है यहाँ पे, मतलब कि पेड़ इतने हो गए, नुकसान तो हमारा होगा। वो तो रहते हैं अपने अपने घरों में जहाँ भी है, तो कंप्लेंट हमें करनी चाहिए थी। और उल्टा फिर देखो कंप्लेंट मतलब तरीका तो देखो, जो जब हमने पढ़ा ना तो मेरे को हंसी आई। मैं कह रही क्या, गर्म पानी करने के लिए चूल्हा लगा दिया, लकड़ियाँ रखी हुई है यहाँ, हमारे साथ बात लकड़ियाँ काट दी है, हमारे साथ बात करते हैं, हम सब हटा देते हैं जो भी है। अभी उनको अगर काम ही लगाना होता है या कुछ भी करना होता है, लेकिन बकायदा अब जब वो कंप्लेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली बताना चाहूँगी कि भाई मे भी उनका कोई रिश्तेदार उन तक बात पहुँच जाए, वीडियो पहुँच जाए, तो ज़रूर पहुँचे, मैं तो यही चाहूँगी। और मैं ये भी वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो कोई किसी को भी लेकर के आ जाइए, चाहे नगर परिषद है, चाहे कोई ऊपर से अधिकारी उठा के ले आए, SDM ले आए, जो भी है, उनसे मैं यही बोलूँगी कि आप पहले ये पूछें कि ये 3 गड्ढे किसने दिए हुए हैं, है ना, नंबर 1 क्वेश्चन। और वो खुद आंसर देंगे, हम नहीं देंगे। बस जब उनका आंसर उन्होंने दे दिया, तो उसके बाद ये सब फिर ये चूल्हा हम लगाएं इधर, फिर कुछ रह ही नहीं गया फिर उनका। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखो ईमानदारी एक चीज़ होती है, लेकिन जब आपने बदतमीजी स्टार्ट की है, तो अब भाई आप आराम से कहीं कोर्ट में कर लेना, या आप जहाँ मर्जी आपको कंप्लेंट करनी होगी, केस करना होगा, जो करना होगा कर लेना।
और अब ये जो गड्ढे हैं ये वो खुद बता दें कि हमने बनाए हुए हैं। तो अब हम पहले तो हम बोल रहे थे कि भी दीवार के साथ दीवार देने के लिए रेडी थे, अब मैं यहाँ पे लेकिन अब हम कंस्ट्रक्शन नहीं करूंगा, यहाँ पे करेंगे। पिलर देने वाला हूँ थोड़े दिन के बाद अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब ये जो केस चलेगा आगे वो कोर्ट में कर दें, हम कोर्ट भुगतने के लिए रेडी हैं। अब क्योंकि शुरुआत उन्होंने करी, हम शुरुआत कभी नहीं करते लेकिन एंड जरूर करते हैं। अगर कोई बदतमीज है तो उसको सबक जरूर सिखाते हैं। ये हमारा एक देखो इतना साफ किया हुआ है हमने यार, हर चीज बढ़िया हर किया चीज हुआ है, करी और फिर देखो क्योंकि कंप्लेंट कर रहे हैं। इतने ज्यादा यहाँ पे कंडों की, इतने पेड़ ऊपर तक, कोई बंदा यहाँ के इतने सांप नेवले पूछो मत, चूहे इतने यार, वो क्या हर चीज मतलब वो कि हाँ यार अगर चलो आपने, भी अगर आपने बनाना है तो आओ बनाओ यार, बात करनी चाहिए थी, बात मुंह से करो। बोलना चाहिए था। नहीं हमने सीधे कोई, हमने कंप्लेंट क्या करे, ऐसी बात थी हमारे इन कंटी को बोलते हटा देते हैं यहाँ से चूल्हा, कहने कंप्लेंट करे, कंप्लेंट से क्या हो जाएगा बताओ नहीं ना। तो कंप्लेंट करिए तो उसका जवाब उसी तरह से हम भी देंगे। हाँ वही ना, पहले वो अपनी कंप्लेंट वाले अपनी कार्रवाई करें और उसके बाद अगर अंकल को ठीक है, अब हम नहीं हटा रहे हैं। अब तो हम हटाएंगे नहीं, जब तू चाहे जहाँ मर्जी जो बोल, भी यहाँ ठीक है कोर्ट में कोई केस कर देना भाई अंकल कोर्ट जी। में करना, जो और कोर्ट फिर का उसके बाद डिसीजन होगा ना उसके बाद हाँ, और हम पक्का ये भी नहीं मानेंगे। बोल रहे हैं कि हम नहीं बोल रहे हैं, आप खुद आंसर देना यहाँ पे आके, चाहे स्पॉट पे देना चाहे ऐसे जहाँ भी पूछेंगे तो हम एक ही क्वेश्चन पूछेंगे उनसे कि भाई ये गड्ढे किसने करे हैं, तो ठीक है वो वहीं से आंसर निकल जाता है। जब गड्ढे यहाँ आए तो फिर ये सब हमारा ही है। फिर अब हम नहीं छोड़ेंगे भाई। पहले हमने बड़ी ईमानदारी से बोला कि भैया ठीक है अंकल, जब भी आप काम लगाओगे कमाल हो गया, मैं आप करो भैया, हम सबके साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। लेकिन जो इंसान फिर कोऑपरेट करने के लायक नहीं होता तो उसको सबक भी हम बड़ा अच्छा देते हैं। तो अब यही बात है कि अब आप कर लेना जहाँ भी करनी होगी कंप्लेंट। अब जब कंप्लेंट के थ्रू ही आप बात कर रहे हो, अदरवाइज एक प्यार से मुँह से होती है बात की भी हाँ भी बेटा आपने ये कर दिया, हम भी बड़ी इज्जत देते हैं। देखो हम सबको बहुत इज्जत देते हैं कि कोई बात नहीं भी हटा देंगे, क्या हो गया, जमीन खाली पड़ी थी और खाली पड़ी थी, बात नहीं है, केयर कर रहे हैं हम लोग, साफ सफाई करी। बट फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो सीधी बात है अब हम अपने उस पर अड़ जाएंगे। हाँ प्यार से जान भी हाजिर है, लेकिन अगर आप बदतमीजी करते हो तो फिर हम उस चीज़ को नहीं मानते हैं। बदतमीजी का जवाब देना हमें आता है। फिर आप ये मत सोचेंगे हम भाई बच्चे हैं अभी आपके सामने या जो भी है, तो वो सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। हम फिर हम उम्र छोटी है लेकिन तजुर्बे हमारे भी बहुत खतरनाक हैं, तो वो चीज़ है। पर गलत चीज़ है। देखो जब बातचीत करके हो जो चीज़ें सॉल्व होती है ना, उसमें अगर आप बकायदा वो कर रहे हो तो फिर यार अभी उनको खुद ही पता नहीं है कि उसकी जमीन कहाँ से कहाँ तकसीम चली हुई है। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे अच्छा आपकी यहाँ से वहाँ तक है, वहाँ से है। तो अगर इसमें अगर चूल यहाँ लगाई दी किसी के बेचारे पानी गर्म करने के लिए तो क्या हो गया। ये तो उन्होंने हमने घास पूरा साफ करवाया, वो करवाया। आजकल ना लोगों में इंसानियत नहीं है, एक बात बताऊँ। ठीक है, जब नहीं है इंसानियत तो सबक सिखाना जाता है ऐसे लोगों को। तो ठीक है, मेरा इतना सा उद्देश्य था वीडियो बनाने का कि एक तो देखो पता चलनी चाहिए देखो चीज़ें कि हम सोसाइटी में रहते हैं ना, तो देखो एक तो अगर मिल बांट के प्यार से रहेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है ना। और वहीं पे अगर आप बड़ी तानाशाही करने की कोशिश करोगे तो आज की डेट में कोई भी कम नहीं है किसी से। अरे भाई अब मरना थोड़ी ना है किसी ने। अब ये तो गवर्नमेंट ने भी जब ये आपदा का टाइम आया हुआ था बरसात में, तो साफ वन विभाग और गवर्नमेंट की तरफ से बोला जिसको खतरा है उनके मतलब यहाँ लैंडस्लाइडिंग हो रही है, पानी रुक रहा है, वो पेड़ काट सकते हो बड़े बड़े। हाँ हमने तो बड़े पेड़ और बाकी जो झाड़ियाँ हैं ये तो बोले चलो ऐसे भी है ही कि भी हाँ ये साफ रखनी चाहिए ताकि मतलब इस तरह के जानवर वगैरह घर तक ना आए। पता क्या लाइट भी नहीं है और ठीक है जी, ठीक है। तो चलो फिर